मोहाली में एनएबी इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड और एक आई केयर सेंटर का उद्घाटन हुआ। एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया के सहयोग से एक सपना हकीकत में बदल गया। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ने मोहाली के मुख्य से सवन कुराली राजमार्ग पर ब्लॉक माजरी के चांदपुर में दृष्टिहीन संस्थान के अपने नए भवन और एक नेत्र देखभाल केंद्र का भव्य उद्घाटन किया। यह एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया के द्वारा दिए गई वित्तीय सहायता से संभव हुआ है। ये जापान और भारत के बीच मित्रता और सहयोग के मजबूत बंधन को दर्शाता है। ये संस्थान जरूरतमंद लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में इन दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम एनएबी के मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो विकलांग व्यक्तियों को व्यापक सेवाएं प्रदान करता है और लोगों को आंखों की रोशनी खोने से बचाने के साथ ही नज़र कमजोर होने, उनके रोकथाम और इलाज कार्यक्रम के तहत समुदाय को नेत्र देखभाल सेवाएं प्रदान करता है। इससे पहले संस्थान भवन का चरण एक एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से पूरा हो चुका है। विकलांग व्यक्तियों, पोड और कमजोर वर्ग के लिए कल्याणकारी गतिविधियों के लिए अब 10,000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्र उपलब्ध है। इस संस्थान के नेत्र देखभाल केंद्र में निःशुल्क नेत्र शिविर एक नियमित विशेषता है और अब बहुविकलांग व्यक्तियों के लिए ऑक्यूपेशनल चिकित्सा उपलब्ध है। संस्थान का उद्घाटन श्री कोडेरा जीरो काउंसलर ऑफ इकोनॉमिक्स सेक्शन एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया साथ ही प्रथम सचिव श्री निशी रयुही एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया की उपस्थिति में किया। विश्व प्रसिद्ध ग्लूकोमा विशेषज्ञ और एडवांस आई सेंटर पीजीआई के प्रमुख डॉक्टर एस पांडव, रोटरी क्लब ऑफ चंडीगढ़ के पूर्व जिला गवर्नर श्री मधुकर मल्होत्रा और टास्कस के स्वयंसेवकों की 18 सदस्यीय प्रतिष्ठित टीम ने भी अपनी उपस्थिति से इस अवसर की शोभा बढ़ाई। टास्कस पिछले 3 वर्षों से नेत्र जांच, ऑक्यूपेशन थेरेपी, वोकेशन ट्रेनिंग और केंद्र में आवश्यक अन्य उपकरणों की साज सज्जा करने में मदद कर रहा है। एडवांस आई सेंटर पीजीआई के सहयोग से परिसर में एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों और अन्य लोगों की आंखों की जांच की गई। जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे भी वितरित किए गए। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए इस संस्थान का उद्देश्य शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग, सहायक उपकरण प्रशिक्षण, विकलांग व्यक्तियों और पिछड़े वर्ग के लिए रिहेबिलिटेशन और रोजगार के अवसरों के माध्यम से इन्हें सशक्त बनाना है। यह अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और एक कुशल अनुभवी टीम द्वारा संचालित है। मुख्य अतिथि एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया से श्री कोडेरा जीरो ने कहा कि जापान वैश्विक कल्याण के लिए मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। दृष्टिहीन संस्थान और नेत्र देखभाल केंद्र को हमारा समर्थन भारत के साथ हमारे साझा मूल्यों को दर्शाता है। एनएबी के माननीय अध्यक्ष विनोद चड्ढा ने कहा, हम भारत में जापान के दूतावास और जापान के लोगों के प्रति आभारी हैं, जिन्होंने हमारे संस्थान भवन के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। जापान के लोगों की उदारता ने न केवल हमारे देशों के बीच मित्रता और सहयोग के बंधन को मजबूत किया है, बल्कि हम जिन लोगों की सेवा करते हैं उनके लिए एक उज्जवल भविष्य की राह भी प्रशस्त की है। एडवांस आई सेंटर के प्रमुख डॉक्टर एस पांडव ने कहा, हम निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित करने के इस नेक प्रयास के लिए नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के साथ मिलकर काम करके खुश हैं। साथ मिलकर हम नेत्र देखभाल की जरूरत वाले लोगों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। एनएबी एक गैर लाभकारी संगठन है जो दृष्टिबाधित और अन्य विकलांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित है। समावेशिता और सुलभता को बढ़ावा देने के मिशन के साथ संगठन एक ऐसा स्थान बनाने का प्रयास करता है जहां दृष्टिबाधित व्यक्ति और दिव्यांगजन सक्षम हो और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकें। और मैं विनोद चड्ढा हूं, ऑनरेरी प्रेसिडेंट नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। हम अपने चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट से पिछले 22 साल से वेलफेयर एक्टिविटीज़ को कर रहे थे फॉर दी ब्लाइंड पीपल, लेकिन वहाँ पे लिमिटेड स्पेस होने की वजह से हम लोग इन प्रोग्राम्स को अच्छी तरह नहीं चला सक रहे थे। तो हमने फिर जापानीज़ गवर्नमेंट को एम्बेसी के थ्रू हमने उनको कहा कि भी आप हमें अगर कोई इसके लिए ग्रांट दे दें। एंड इनका एक प्रोजेक्ट है ग्रास रूट्स ग्रांट अंडर ग्रास रूट्स प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर हमने इनको अप्लाई किया एंड दे हैड बीन काइंड अनफ, इन्होंने हमें उसके अंदर ग्रांट दी और आज आप जो ये देख रहे हो ये रियलिटी इनकी ग्रांट से हुई है। और हमने भी अपनी तरफ से बेस्ट इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश की है। इस तरह के इंस्टीट्यूट आपको नॉर्मली जो है वो नहीं मिलते हैं, तो ये जो चीज़ हमने बनाई है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है एंड वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू कम अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस। और यहाँ पे अब हमारे ब्लाइंड के लिए एजुकेशनल वोकेशनल कोर्सेज तो चलेंगे ही चलेंगे, उसके साथ साथ मल्टीपल डिसेबल्ड के लिए भी हम काम कर रहे हैं। प्लस हम यहाँ पर आई केयर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ताकि प्रिवेंशन का काम कर सकें, किसी को ब्लाइंड होने ही ना दें, ये हमारी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रहेगी। थैंक यू। Yeah, briefing sir. Okay, start. Oh, yeah. Thank you very much for having us. And so the National Association for the Blind provides a basic education and vocational training and medical services. However, due to the limited capacity, so they were not able to provide everything they need. So, in response to the request from the National Association for the Blind,
Japanese government decided to provide this center and under the GGP scheme. GGP scheme is to our budget program to cater for the basic education, medical equipment, and so on. And I'm glad that this project will further promote Japan-India relations at the grassroots level.